हरिशंकर उर्फ डब्ल्यू, जो कि पिछले 8 सालों से दीपक चौरसिया के नाम पर साधकों से लाखों रुपए कलेक्शन करता आ रहा था, जिसका लेखा जोखा आश्रम को भी प्राप्त नहीं है। मिहिर धर उर्फ अंडरवर्ल्ड टेररिस्ट, जिसका उद्देश्य साधकों की एकता को तोड़कर बापूजी की संस्था को खत्म करना है, उसके इशारे पर ये हरिशंकर कार्य कर रहा है। उसका बताया कार्य करने के लिए साधकों के बीच में हरिशंकर ने दीपक चौरसिया के नाम पर पहले खुला अपना परिचय बनाया, जनजागरण मंच का एक ट्रस्ट खड़ा किया और उसी के आधार पर ये साधकों से पैसे लूट रहा है। वास्तव में ये ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या वास्तव में दीपक चौरसिया को अंदर करने का इसका उद्देश्य है भी, या इसके पीछे कोई और मंशा है? आइए सुनते हैं ये ऑडियो। अरे वो जो क्या बोलते जनजागृति वाले हरिशंकर भाई था। हरिशंकर भाई क्या था? आश्रम के खिलाफ कभी भी बोला था? कभी भी नहीं बोला, लेकिन वास्तव में आश्रम के खिलाफ है, वास्तव में हमारे साथ है। मैं कभी उनके बारे में बोलता था बीच बीच में, पूरा डिटेल्स में आया नहीं, लेकिन एक्चुअली हम पहले से ही एक साथ ही है। ये आज आप लोगों को मतलब जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो सारे मतलब क्या बताऊँ, मैं अगर उनके पक्ष में बात करता तो कुछ लोग जो है मुझे पसंद नहीं करते, उनसे दूर हो जाते। 109 कामिनी। तो उन्होंने केस के लिए जिन लोगों के पास जाना है, जैसे रमा के पास जाना होता है, रमा के परिचित कोई साधक है, बड़े साधक है, रमा भाई आप बोल दीजिए, तो रमा ने तो बाद में पैसा देना बंद कर दिया। हाँ, जैसे ही वो भाई बापूजी के रेमेडी शिविर के प्रश्न कर दिए थे वहाँ पे जोधपुर आश्रम में, तभी से तो हम लोग पहले से ही जुड़े हुए थे। और वो वही है, विचार यही है, आश्रम विरोधी विचार ही है। थोड़ा जानते हैं, अंदर रहते हैं ना, थोड़ा भ्रमित भी है और थोड़ा समझते भी है। तो कहते थे नहीं मिहिर भाई ये तो ऐसा होगा, बेचारा ऐसा मजबूर है, ऐसे बोला। तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये बोलना ही उसका षड्यंत्र है। इतना समझदार कैसे बन गया? बापूजी मरने के बाद वो मजबूरी से बाहर निकलेगा? तुम कैसे लड़ रहे हो? तो तुम्हारे इतना हिम्मत क्यों नहीं है? तो फिर उस डब्ल्यू भाई को समझ में आता था। तो इस षड्यंत्र के कार्य हेतु इसने साधकों का डाटा इकट्ठा किया, पैसे लूटे, आश्रमवासियों पर अटैक किया। सबूतों के साथ देखे कई साधकों द्वारा खोली गई इसकी पोल। अब जब इस हरिशंकर का चारों तरफ से मुंह काला हो गया है, तो ये बापूजी के नजदीकी के नाम का सहारा लेकर ये लोगों को फिर से गुमराह करने दिल्ली और आसपास के साधकों के घर घर जाकर पैसे ले रहा है। ये साधकों को बोल रहा है कि ये जेल में रहकर आया बापूजी के सानिध्य में और उनसे बात करके आया है। ये बिल्कुल सरासर झूठी बातें हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। हाँ, ये गया जरूर था जोधपुर, पर बापूजी के निकट एक दिन भी नहीं गया है। दूर से ही इसको आदेश मिला कि तू श्योपुर गौशाला चला जा, पर गुरुजी की आज्ञा की अवज्ञा पर के ये इधर उधर साधकों के घर भटक रहा है और पैसे ले रहा है। जो भी साधक इसको पैसे दे रहे हैं, जाने अनजाने में वो खुद भी पाप के भागीदार बन रहे हैं। कम से कम इतना तो पुण्य का कार्य कर लो कि गुरुजी की आज्ञा की अवज्ञा का पाप इसके सिर भी ना आए और तुम्हें भी ना आए। तो इसको बोलो कि ये गुरुजी की आज्ञा का पालन करे और श्योपुर गौशाला चला जाए। साधक सावधान रहें।